गाड़ी मोड़ने के बाद सड़क पर ब्रेक के लंबे निशान रह गया। कुछ दूर जाने के बाद वो लाल कार फिर दिखाई नहीं दिया। ये देखकर राजू और उसका परिवार थोड़ा शांत हुआ। वो बोला, हमें नहीं पता वो कौन था, वो हमारा पीछा क्यों कर रहा था। मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद वो फिर बोला, रेडियो में जो बात बताया गया था वो लाल स्पोर्ट्स कार के बारे में था। तुम्हें पता है उस हादसे में कितने लोग मरा था। मैंने कहा, इस समय ये सब पूछने का क्या मतलब है, कितने लोग मरे इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आधी रात में बच्चे को मत डराओ। वो फिर बोला, असल में कितने लोग मरे थे। मैंने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, बस इतना याद है कि उस लाल कार में ड्राइवर के अलावा एक लड़की भी था। ये सुनते ही कुछ देर के लिए गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। माहौल हल्का करने के लिए मैंने पायल से पूछा, पायल तुम्हारी उम्र कितनी है। पायल गौरी की गोद में बैठा था। वो बोलने ही वाला था लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। वो बोली, पायल कॉलेज के तीसरे साल में है। इतना सुनते ही पायल अचानक खिड़की के बाहर देखने लगा और घबराकर बोला, देखो वहाँ कोई खड़ा है। सबने बाहर देखा लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखा। मैंने पूछा, कहाँ है। पायल बोला, अभी मैंने एक लड़की को देखा, फूलों वाली ड्रेस पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने सोचा क्या वो उसी लाल कार वाली लड़की हो सकता है। इतना सुनते ही राजू जल्दी से बात बदलने लगा। वो बोला, भाई तुम इस गाड़ी में क्या माल लेकर जा रहे हो, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रहा। मैंने कहा, गाड़ी खाली है, मैं बस एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तभी अचानक सामने सड़क के बीच एक लड़की खड़ी दिखा। उसने फूलों वाली ड्रेस पहन रखा था। मैं ब्रेक मारना चाहता था लेकिन देर हो गया। लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंचा वो लड़की अचानक गायब हो गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे बैठी रानी जोर से चीख पड़ा। वो बोली, वही है। वो फिर आ गया। राजू गुस्से में बोला, चुप रहो और बकवास मत करो। उसकी पत्नी बोली, बच्चों को मत डराओ, वो पहले से डरे हुए हैं। रानी बोली, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी माँ बोली, घबराओ मत, शायद ये जगह कुछ अलग है, कभी कभी ऐसे अजीब नजारे दिख जाता है जिसे लोग मृग तृष्णा कहते हैं। राजू भी बोला, हाँ मैंने भी सुना है ये सब मृग तृष्णा ही होगा, मैंने रियर मिरर में देखा। पायल अभी भी कांप रहा था। मैंने कहा, आओ पायल आगे बैठ जाओ। उसकी माँ बोली, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा। पायल बोला, मैं ठीक हूँ लेकिन इस गाड़ी में बहुत ठंड लग रहा है। मैंने कहा, आगे आ जाओ, यहाँ गर्म हवा चल रहा है। उसकी माँ बोली, क्या इससे तुम्हें परेशानी होगा। मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा ज्यादा जरूरी है। आखिरकार वो लोग मान गया और पायल को आगे बैठा दिया। पायल मुझे देखकर बोला, भैया तुम कहानी वाले झांगफी जैसे लगते हो, अगर तुम्हारे दाढ़ी होता तो बिल्कुल वैसा ही लगता। मैं हंसते हुए बोला, हाँ बहुत लोग ऐसा ही कहते हैं। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।